Okay, let's go. वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लैला। और मैं हूं अफजल। आज आप बड़ी खुश नजर आ रही है, कोई खास बात? हाँ जी, मैं खुश तो बहुत हूँ और कुछ मैं अपने जो इंडिया से हमारे जो दोस्त हैं उनके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज हैं बिल्कुल। तमिलनाडु से जो आए हैं उन सबका और थैंक यू सो मच। हाँ हमारे जी। सब्सक्राइबरों का जो तमिलनाडु में विजय के फैन है वो हमारे भी फैन है और हम एक फैमिली की तरह भाई हम बात करेंगे 16 आने करी बात। अच्छा। जो अच्छा होगा उसे अच्छा कहेंगे। और कुछ पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं जिनको कुछ नाराजगी है, किसी को मेरे कपड़ों पे नाराजगी है, किसी को इस बात पे नाराजगी है कि मैंने कहा है कि भी इमरान खान को लाइक करते हैं विजय, और विजय का आइडियल जो है वो इमरान खान है। तो इमरान नीचे खान होता तो है। पूरी दुनिया के आइडियल हैं। बिल्कुल। ठीक है, जितने भी हिंदुस्तान में सिख बिरादरी है बिल्कुल। वो सब खान के लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जब गवर्नमेंट में आया तो सिख भाइयों के लिए उनका मुकद्दस जो जगह है और मैं उसको खोला और चलाया। मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि वो ना फिर आप शुरू कर देंगे हमारी वीडियो के नीचे यूथिया की गर्दान। ये खैर तो करने दो इनकी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचें कि वो इमरान खान ने एज ए क्रिकेटर आपकी पूरी दुनिया में आपके मुल्क को इज्जत दी। फिर उस जब वो सियासतदान नहीं था उसने अस्पताल बनाया, शौकत खानम उसने क्या क्या नहीं यानी कि किया। अच्छा, मजे की बात है, ये लोग समझेंगे हम कोई पीटीआई से है। नहीं, भाई नहीं, हम नहीं, पीटीआई से नहीं, हम पाकिस्तान से हैं। हम तो अब देखो हमारा पार्टी ही पाकिस्तान है। और फिर ये है कि हम तो हक और सच की बात करेंगे जो ना। अच्छा है वो अच्छा है, जो देखें, बुरा है वो बुरा है। अब हम विजय के बारे में जो वीडियोस बना रहे हैं तो बिल्कुल। क्या विजय की पार्टी के हम बंदे हैं? नहीं। बिल्कुल। जो बंदा कहीं अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, चीन में हो, जहां कहीं भी कोई बंदा है, अगर अच्छा, उसमें- काम ने क्या अगर किया इसने? देखें, अगर उसमें इंसानियत हो तो हम उसकी तारीफ करेंगे। अच्छा, तो काम उन्होंने क्या किए हैं? हर तरफ जी इन्हीं की तारीफें हैं, विजय की, जोसेफ की हर तरफ तारीफें हैं, हर तरफ इनके वीडियो है, हर तरफ लोग मोहब्बत से सरसार अच्छा, हैं। वीडियो चल रहे होंगे नीचे लेकिन हमने हाँ, आवाज बंद किया होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली खबर क्या है विजय के बारे में? ये है कि जी वो अपने दफ्तर 9 बजे पूरे पहुंच जाते हैं वाह और 5 जी। बजे तक वहाँ ड्यूटी पूरी करते आजकल हैं। तो कोई स्कूल भी अपने टाइम ठीक पे है? नहीं पहुंचता, लेकिन वो पहुंच और जाते हैं। हमारे एक तमिलनाडु से दोस्त ने पूछा कि आपके क्या चल रहा है पाकिस्तान में? तो भाई हमारे पाकिस्तान- मिनिस्टर पाकिस्तान में नजर ही नहीं आते। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में भी वही चल रहा है जो मोदी सरकार बिल्कुल। ने चलाया हुआ है, वो नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि सबसे जो अच्छी बात है कि टिफिन जो है ना खाने का, वाह आप जी। नीचे वीडियो में देख रहे होंगे कि वो टिफिन घर से लेके आते हैं, वाह खाना जी, घर का वाह, खाते वाह, हैं। वाह, 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 ठीक वाह, है, वाह, वो वाह। चाहे तो सरकारी खर्चे से बहुत खाना खा सकते हैं। ऐसे Good। वैसे हमारे इमरान खान भी जब वजीर आजम थे तो किसी को चाय भी बेचारे नहीं हाँ, पिलाते थे। बहुत वो ये बात सादी थी, हकीकत है कि सादी। मैं ये बात अपनी खुद से कह रहा हूँ कि सादी जब वो वजीर आजम थे हम उनके बनी गाला गए हुए थे। सच्ची बात है, जितने मिनिस्टर है सब भूख से निडाल थे, उन्होंने किसी को चाय भी नहीं पिलाई। और- सब नीचे आके ढाबों पे बर्गर वगैरह और- ठूसते रहे। मैंने कहा अब आएगा तुम लोगों और को दूसरी मजा। बात है कि मैं भी बताऊं, मैं भी उनसे 2 बार मिल चुकी हूं और उन्होंने मुझे पेशकश की थी जब ये तहरीक इंसाफ बन चुकी थी, लेकिन अभी इतने ज्यादा नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा लेकिन उस वक्त मेरा सिंगिंग का दौर शुरू हो चुका था और मैं उसके लिए वक्त नहीं दे सकती थी, मेरे अपने कुछ पर्सनल मामला थे। लेकिन उस वक्त भी बड़े सादे, बड़े नफीस, और सिर्फ पानी का गिलास ही उन्होंने दिया। उस वक्त भी तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो टिफिन लेके और 6-7 दिन में जो सबसे बड़ा फैसला किया, 717 शराब खाने बंद कर दिए। वाह जी वाह। यानी कि गिरजों के पास और मस्जिदों के पास जो चर्च थे और एजुकेशन के सेंटर्स थे, ठीक है, और जितने भी ऐसे यानी कि जरूरी मकामात हैं उनके बाहर उन्होंने 717 शराब खाने फौरी तौर पे चुटकियों में बंद किए। इसे कहते हैं भाई वेल डन काम। बिल्कुल, हालांकि 4000 के करीब इनकी है तादाद शराब खानों की, लेकिन फिर भी, और ऊपर से उन्होंने एक फैसला और भी किया है कि 21 साल से नीचे का कोई बच्चा शराब नहीं बेचेगा, शनाख्ती कार्ड देखा जाएगा, वाह जी वाह। और जो बेचेगा फिर उसको सख्त से सख्त सजा होगी। वैसे कितना मजा आ रहा ठीक है। होगा जब 9 बजे वो ऑफिस में होंगे तो सारा अमला 9 बजे पहुंचा होगा। बिल्कुल, इसमें ये भी एक सबक वो दे रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इसमें वो ये भी सबक दे रहे हैं कि चलो भी सारे अफसरों घर का खाना खाओ और टाइम पे आओ। हालांकि उनको जरूरत नहीं है, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी हैं सीएम हाँ साहब, भाई। लेकिन वो उन सबको जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको ये मुझे लगता है कि उनको जाहिर है घर का बड़ा अच्छा होता है तो नीचे भी सारे घर वाले अच्छे होते हैं। और जब घर का बड़ा और ठीक ना थानों हो- में क्या बदलाव किया अच्छा, हाँ जी, और थाने में क्या किया जी, उन्होंने सारी काली भेड़ों को निकाल दिया है और अच्छे अच्छे लोग भर्ती कर लिए हैं। तो पाकिस्तान में भी खैर ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ किसी और मकसद नहीं, से यहाँ तो करते अपनी हैं। मर्जी की एसएचओ और एसपीस लगा देते हाँ हैं जी। ताकि फिर बंदे जो दूसरी पार्टी के को उठाओ इनको हाँ जी, जूते मारो, हाँ जी, फिर वो ऑर्डर कर वो तो लेते इसलिए हैं। करते हैं, लेकिन विजय की नियत में एक अच्छा पन है, उसने दयानतदार लोगों को भर्ती किया। अच्छा जी, अब हम आते हैं
इस तरफ ड्रग का मामला बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। बहुत, वो कोकीन, पूरी शोकीन, दुनिया का मामला है। इसने बच्चों को तबाह कर दिया, लोगों की जिंदगियां तबाह हो नस्लें गई, तबाह कर चुकी। और ये सब कुछ इसराइल और अमेरिका का मिला जुला काम है, जिसकी वजह से तमाम मुल्कों में नशा सप्लाई होता है। ठीक है, और अल्लाह इनका जो है ना बुरा करे, इन्होंने हर तरह का नशा जो है ना लगा दिया है अवाम को। ठीक है, टिकटॉक पे औरतों की फहाशी और ये दूसरा नशा लोगों को लगा के, क्योंकि चाहते हैं कि नशे में लग जाएं और हम कामयाब हो जाएं। तो ये उन्होंने विजय ने फैसला किया कि जहां जहां भी कोई ड्रग सप्लाई करेगा उसे जो है ना इतनी बड़ी सजा। वैसे विजय के लिए उनके फैन भी देखेंगे, लेकिन विजय के लिए मेरा एक मशवरा है कि ड्रग्स बेचने पे फांसी दो। और देखे ना उन्होंने कहा कि जी उनके फ्रीज कर लेंगे, सारे पैसा फ्रीज कर लेंगे, उनको सारी जायदादें गसब कर ली जाएंगी, गसब। वैसे हमारे मुल्क में भी एक पिंकी ड्रग डीलर इन्होंने 10 तोबा थारा मूड खराब कर ये नहीं पकड़ी होती कुड़ा की किसी की चोरी करके, नाम बड़ा परफ्यूम वाला रखे, ठीक है, पिंकी। और अभी तक नहीं इनको ये पता चल रहा है कि वो असल में चरस बेचती है या ऑनलाइन आटा बेचती है, वो क्या करती है। हालांकि हमारी पुलिस को तो इतनी माशाल्लाह इतनी उसकी वो चित्तर को दुआ मिली है ना, और शायरी 3 चित्तर जिसको मालते हैं वो कहते हैं यार पूरी दुनिया की गुनाह मैंने और की। वो ये शायरी भी करती है, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ये भी कहती है वो। ठीक है, सारी शायरी करती है। अच्छा, अब आते हैं जनाब अली हम, और ये फैसला अभी तक दोस्तों नहीं हो पाया कि इस पिंकी का क्या करना है। ठीक है, जबकि विजय ने ऐसे चुटकियों में, क्योंकि ये एक ड्रामा चल रहा है दोस्तों, इसके बाद फिर हम करेंगे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार ने 3-4 रुपए महंगा कर दिया डीजल और पेट्रोल, लेकिन विजय ने कहा नो नेवर, और उन्होंने कहा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। अच्छा, हमारे फैन हमें ये भी बता दें हिंदुस्तान में पेट्रोल किस तरह लीटर मिल रहा है। हमारे मुल्क में 420 रुपए मिल रहा है, क्योंकि 420 हुक्मरान है ना, 420 नंबर बड़ा खतरनाक है भाई, 420 तो ये समझ में नहीं आ रहा हमें। अच्छा, और सबसे बड़ा जो काम किया है, अच्छा उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरा जो है ना सारे थानों में 24 घंटे हरकत में रहेंगे, और नए स्टाइल के होंगे, और उसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग होगी, ताकि जो कोई साइल आए ना उसमें ये झूठ ना बोल सके कोई पुलिस वाला। हमेशा जब ताने में कैमरा नहीं होगा तो गेट से ही बंदे को चित्तर मार के भगा देते हैं। और मरियम नवाज साहबा ने तो कहा था जी मैं औरतों के लंबरदार हूं और मैं ऐसे वैसे और पता नहीं कैसे कर दूंगी, लेकिन विजय ने बहुत जल्दी ये फोर्स बना दी है इसकी पुलिस की औरतों की, और वो उन इलाकों में पहुंच चुकी है जहां पे औरतों पे मुजालिम हो रहे हैं। आपको पता है बैकवर्ड इलाके जो होते हैं, देहात टाइप, वहां पर इंडिया में क्राइम होते हैं, औरतों के साथ बड़ी ज्यादतियां होती है, जुल्म होते हैं, उन पर भी फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला हो चुका है और एक्शन शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हम ये अब आपको बताना चाहेंगे कि इमरान खान, जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान से हमें बहुत प्यार है, कुछ नाराज हैं पाकिस्तानी हमारे दोस्त, तो बात यह है कि जितनी भी इसकी तहरीक है विजय की, बिल्कुल इमरान खान जैसी, और जो मोहब्बत है लोगों की वो भी बिल्कुल सेम। अच्छा, लोगों से ज्यादा दूरी भी नहीं बनाते। आपको पता है अगर कोई रैली में उनको पेप्सी का बोतल फेंक दे तो वो उठा के पी लेता है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 3 दफा लेबॉर्टरी से चेक होता है कि किसी ने जहर न मिलाया हो। और जैसे कायदे आज़म ने अमल किया, इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा, इसी तरह हमें विजय इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जो इमरान खान करना चाहते थे पाकिस्तान में वो विजय ने कर दिखाया। अभी फिलहाल तो उन्होंने ये जो मेन जो बातें हमने की है तो उन्होंने कर दी। अब जो लोग हमसे नाराज है ना कि भी इमरान खान के हम हक में और हमें यूथिया नीचे लिखेंगे, लिखते हैं तो लिखते रहें, लेकिन कोई किसी को मेरे कपड़ों पे एतराज है तो किसी को इमरान खान के उस पे के वो विजय जो है ना वो लायक नहीं शायद करता। किसी को मेरे मूंछों से भी एतराज हो, भाई मेरे मूंछे हैं, मूंछे हो तो नतुल्लाल जैसे, वरना ना हो। और पाकिस्तानी कुछ लोग तो बस ये देखते रहते हैं कि कपड़े मैंने कैसे पहने, मेकअप मैंने पूरा किया है कि नहीं किया। अभी तुम ये सुनो कि हम क्या कह रहे हैं, ये ना देखो क्या कौन रहा है, देखो क्या कह रहे हैं, ये सुनो मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी अजीज। अच्छा, एक लड़की ने एक मैसेज लिखा था एक कागज पे कि जो हमारे हिंदुस्तान में ये कुर्सी पे तौलिया पड़ा होता है, हाँ जी, तो विजय ने फौरन उस पे एक्शन लिया और वो तौलिया हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई इसे कहते हैं अब लीडर। 14 साल की बच्ची का इस तरह एक मैसेज इमरान खान को भी आते थे सारे बच्चों को अवेयरनेस। हम तो यहाँ लीडरों को कह के तक गए कि ये काम ना करो, बाहर के दौरे ना करो, अवाम का पैसा ना उड़ो, उनको फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं ये भी कहना चाहती हूँ एक पैगाम कि ठीक है खाना वो अपने घर से लाते हैं और 9 से 5 बजे तक ड्यूटी देते हैं, हो सकता है वो जैसे मैंने पहले कहा कि सबको सबक देने के लिए करते हैं, लेकिन अब ये है कि खाना बेशक वो सरकारी खर्चे से खाएं, लेकिन जो उम्मीदें अवाम ने अब लगा ली हैं उनसे बहुत हाई लगा रहे हैं, बहुत हाई उम्मीदें लगा ली हैं, तो अल्लाह करे कि वो पूरी हों और आप सब खुश हों, जितने भी तमिलनाडु पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाए। बिल्कुल ऐसा अच्छा इंसान जो है पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम बने और इंसानियत है उसमें, ह्यूमैनिटी के पूरे तकाजे पूरे कर इंसानियत के, और ऐसे ही धूल चटाते रहें, क्योंकि विजयपति
तमिलनाडु में तो छा गए हैं, बल्कि पूरी एशिया में और पाकिस्तान में भी उनको काफी लोग लाइक बहुत, कर रहे और हैं। हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ऐसा बंदा हमारे मुल्क में भी अब होना चाहिए, हमें जरूरत है। सारे काम ऐसे हैं विजय की कि जो मिसाल के तौर पे अभी तो आगाज है, शुरू हो रहा है भाई, आगे देखे होता क्या है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आज जी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो हमारे कुछ मेरे कमेंट्स में मुझे बताया मेरी टीम ने कि ये भी कुछ पाकिस्तानियों ने लिखा हुआ है कि जी कहाँ पर वो आइडियल समझ रहे हैं इमरान खान को, ये आप झूठी भाई खबरें ना विजन फैलाएं, वही है जिसको ऐसे पता ना नहीं करें, वो जाके ना पढ़ करें। ले, देख लें। ठीक है जी, बात ये कि ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रस्म इमरान खान ने चलाई, मुझे लगता है कि पूरा विजय ने उसको कर दिखाया, बिल्कुल। जैसे ख्वाब इल्हामा इकबाल ने दिखाया बिल्कुल। और कायदे आजम ने उसे पूरा कर दिखाया। तो मैं ये कहूंगी कि ख्वाब देखा इमरान खान ने ये सब कुछ करने का बिल्कुल। बेचारे ने, लेकिन उसे पूरा कर दिखाया विजय ने। भाई ये क्योंकि- लोग माने या ना माने, बिल्कुल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि विजय की शक्ल में हमें इमरान खान ही नजर आ रहा है। इसलिए हमें सारा ज्यादा- विजन वही है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये सारा कुछ यही सिस्टम चला था। इसी तरह लोग दीवाने थे, बूढ़े हों, बच्चे हों, औरतें जवान हों, औरतें हों, कोई भी, सब उसके आशिक थे इमरान खान के। देखें इतना ज्यादा फेम, इतनी मोहब्बत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर कोई कहना कि पैसों से खरीदी इमरान नहीं, खान वो ने, धांधली कोई नहीं कर नहीं सकता। नहीं नहीं, उस पे यानी कि खास अल्लाह का करम था। और उस पे से अब पे जो ना, इवन मेरी भी मदर ने, उनके पास जो चंद पैसे थे, कहते मैंने इमरान खान को देने शौकत खानम के लिए, ठीक है। बिल्कुल। और ऐसी मैंने तो जब कैंपेन में हिस्सा लिया था उस वक्त जब वजीर आजम बने थे इमरान खान, तो मैंने तो ऐसे ऐसे मंजर देखे थे कि मैं हैरान थी कि लोग ना ऐसे समझते थे कि मसीहा आ गया हमारे दर्द का, हमारे दुख का। तो वो मुझे अब हमें नजर आ रहा है विजय में। अच्छा, इस वजह हिंदुस्तान से- में जितने भी लोग बैठे हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर है, वो हमारी फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल। वो कुछ लोग आपको ज्यादा जानते भी नहीं कि आप है कौन। तो आप उनको भी जरा इंट्रोड्यूस कराएं कि मैं कहाँ से ताल्लुक है और मैं क्या हूँ। बिल्कुल, आप जाके देखेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे नगमाना जाफरी या मगरूर लैला, तो दोस्तों मैं इंडिया के दोस्तों से मुखातिब हूँ कि मैं बेसिकली सिंगर थी और सिंगिंग मेरा बचपन में तो शौक था, लेकिन बाद में एक जॉब की तरह इसको मैंने किया पाकिस्तान में। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ग्लैमर को आप इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते। वही मसले मसाइल हैं एक अच्छे बंदे के लिए, वही यानी कि शॉर्टकट्स हैं, उसमें से एक अच्छा बंदा नहीं गुजर सकता। लोग अक्सर मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आप सिंगिंग क्यों नहीं करती, तो मैं वही कहती हूँ कि जैसे सियासत में बड़ी सियासत है, बिल्कुल। उस तरह शो बिजनेस में भी बड़ी गंदी सियासत है। और मैं हूँ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और फिर मेरे जैसा हम straight उनको forward बात नहीं करने चलता। वाले लोग हैं भाई। और मेरे जैसा बंदा नहीं चलता जो ना प्रमोटर्स की जो शो कराते हैं, जो तो जितने भी आपके sound फैंस हैं, उठाने जितने वाले फैंस हैं आपके, तो वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बिल्कुल। मगरूर लैला लैला। या मेरा नगमाना song- जाफरी, मेरा सॉन्ग मैं हूँ मगरूर तो लैला, आप लोगों को देखें पता आप। चलेगा। बिल्कुल, और मैं चाहती भी थी पहले जब मैं इंडिया गई थी कि इसको रीमिक्स किया जाएगा। वैसे इंडिया और में अगर- आप कौन से शहर में गई हुई थी उस दिल्ली वक्त? में। दिल्ली में दिल्ली कॉन्सर्ट में। के लिए, हाँ जी, कॉन्सर्ट के लिए। और कंपेयरिंग अमरीश पुरी कर रहा था। और हंस ने हमारे साथ गाया, मैंने बहुत इज्जत मिली, बड़ी दोस्तों पजीराई मिली। यानी कि मेरा ये start आपके था। हिंदुस्तान में भी आ चुकी है। और मुझे अभी मेरा स्टार्ट था शो बिजनेस में, और मुझे इतनी पजीराई मिली, बिल्कुल। इतनी मोहब्बत और मिली आप इंडिया अक्सर से। मुझे बातों में ये कहते हैं कि इंडिया के लोग इतने अच्छे, बहुत अच्छे हैं, इतने बहुत अच्छे कि अच्छे। मुझे घर लेके गए और हकीकत खाने खिलाए। देखिए, हकीकत यही है कि इंडिया की आम जनता और पाकिस्तान के भी आम लोग आपस बिल्कुल। में बहुत मोहब्बत रखते हैं। बिल्कुल। ये दुश्मनियां मोदी लेवल पर इन्होंने फैलाई हुई हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हम एक होकर जाहिर रहें। बात, ये और नहीं अगर हम चाहते। सब लोग एक जैसे खुश रहेंगे तो फिर इनकी सरकार कौन देखेगा? हाँ जी, और कैसे ये नोट छापेंगे, कैसे ये दज्जाली निजाम चलाएंगे। तो भाई क्या- विजय तो मुझे एक नया अच्छा, अब सोच नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब हम दिखाएंगे उस बच्ची की। 14 साल की बच्ची ने विजय को कहा, यहाँ नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वीडियो चल रही है बगैर आवाज के, कि आप ना तौलिया जो रखते हैं ना सारे, नहीं कह रहे हमारे पीछे- जो राजनीति हाँ, है, सरकार है, सियासत वाला हमेशा काम- कुर्सी के ऊपर व्हाइट तौलिया पड़ा रख होता लेते हैं, रख है, लेते तो क्या हैं। ये हम हटा नहीं सकते? अब देखो हाँ। करोड़ों लोगों में उसने ये मैसेज देख लिया। एकदम से उसने वो कुर्सी से हटाया। हटा दिया। इसे देखें कहते आप। हैं लीडर। बिल्कुल, आप देख भी रहे होंगे इस वीडियो में कि उन्होंने हटा दिया 14 साल की बच्ची के कहने पर। और इसी तरह के मैसेज ना इमरान खान को भी बहुत आते थे, बहुत बच्चों के आते थे। अब आखिर में जो है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, खाना वो लेके आते हैं विजय घर से, अच्छी बड़ी बात अच्छी है, आदत है। अच्छी बात 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो टाइम दे, ड्यूटी टाइम पे दे लेकिन बात यह है कि जो सीएम होता है या पीएम, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है। अगर वो ना भी आए, लेकिन अब सवाल आखिर में आके ही पैदा होता है कि अल्लाह करे हमें नजर भी आ रहा है, बिल्कुल। और ईश्वर करे आपकी तरफ से कि जो नजर भी आ रहा है कि वो काम अच्छे करेंगे, प्रैक्टिकल। अब बात यह है कि खाना चाहे वो सरकारी पैसों से भी खा लें तो कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल। और अगर वो टाइम यानी कि ऑफिस में ना भी अगर आए
तो बात फिर भी कोई नहीं। अगर वो जनता की जितने भी उन्होंने उम्मीदें लगाई हैं उनके मसले साथ, हल करे, बस अगर ये वो सारे काफी है। मसले प्रैक्टिकली हल करेंगे ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और नजर भी आ रहा है कि वो हल कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि जो है ना इंडिया के लिए बहुत अच्छे साबित हों और गरीब लोगों के लिए कुछ बिल्कुल करके जाएं, हमारी खुशी है। बिल्कुल। और जो ख्वाब हम भी पाकिस्तान में, हम भी इनको देखकर बिल्कुल। ये चाह रहे हैं कि ये एक अच्छे और हमें भी कोई लीडर- ऐसा नया लीडर मिले जिसका पुराने सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, एक नया बंदा हो और जो मुल्क को देखे और अवाम को देखे। और गरीबों का और सफेद पोश लोगों का जो हाथ नहीं फैला सकते, उनका जो है ना दर्द समझ सके, क्योंकि जो आते हैं यहाँ पे तो खानदान दर खानदान यहाँ पे तो चले आ रहे हैं। अच्छा, इन लोगों में एक खास बात होती है सियासतदानों में, मैं करता हूँ, हमारे मुल्क में है कि ये गरीबों की मदद करते करते अमीर कैसे हो जाते हैं, ये सोचने की बात है। और जो गरीब हैं वो बेचारे बिल्कुल कब्रों में पहुंच गए हैं, जिनकी मदद कर रहे हैं तो हमारे। दोस्तों, मुल्क या मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान ये कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल। मायने रखता इंसानियत। इंसानियत से अगर आप किसी का दिल जीत सकते हैं और आपके हाथ में जितना कोई इख्तियार है, कोई पावर है, आप उसको अच्छाई के लिए खर्च करते हैं, बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ वो लीडर अजीम होता है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कायदे आजम थे बिल्कुल बिल्कुल और हिंदुस्तान के थे गांधी जी, बिल्कुल तो मिसाल के इन दोनों ने सोचा कि हम बंटवारा कर लेते मुल्क को बांट, तो ये लीडर हैं। बिल्कुल। अब वो लीडर ऐसे फिरते थे जिस तरह आम लोग हैं, लेकिन आजकल का जो मिनिस्टर होता है, और गांधी जी भी ऐसे फिरते थे, ऐसे ही कुछ फिरते भी थे, नहीं यानी कि ऐसे ही पहनते थे, वो फिरते थे, बिल्कुल। सफेद सा बस एक उन्होंने बिल्कुल। लुंगी टाइप पहना होता था, बिल्कुल। कि वो ये बताते थे लेकिन कि थे बड़े लीडर। हाँ, तो ये नहीं बताते थे कि भाई मैं इतने महंगे कपड़े पहन के फिर रहा हूँ। लेकिन आजकल मिनिस्टर तो आपको पता है उनका एक एक सूट जो होता है वो 10-10 लाख रुपए का होता है। बिल्कुल ब्रांडेड। हमारी मरियम नवाज को देख लें, तो दोस्तों, इनके पास जो पैसा होता है मिनिस्टरों के वो पास, हमारे ये खून अवाम पसीने के का पैसे होता होते है, हैं। हमारे खून पसीने का पैसा मिनिस्टर की जो तनख्वाह है वो उसकी असल आमदनी है, उससे अलावा अगर उसके पास पैसा निकल आए तो समझ लो वो चोर है। बिल्कुल, बात तो ये सही तो है। बात है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे इस वक्त देख रहे हैं तमिलनाडु से, हमें आप सबके मोहब्बतों विजय के का, फैन जितने भी देख रहे हैं भाई, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, थैंक्स फॉर ऑल योर लव। और बाकी है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और इंडिया के बंदे की बात की जाए, नहीं तो जो आप अच्छा बताएं। काम करेगा तो हम उसकी बात करेंगे। नहीं, जो बुरा भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें भी हम राय हाँ, आपको लेकिन देंगे मेरी कि क्या कर कोशिश रहा है। होती है कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो भी बंदा अच्छा काम कर रहा है हम उस पर बात करें, और जो बुरा कर रहा है उस पे भी हम वीडियो क्योंकि बनाएंगे। इसलिए कि जो अच्छा कर रहा है, अगर हम उसकी यानी कि पजीराई करेंगे, उसकी हम बिल्कुल। वीडियोस उसके बारे में बनाएंगे, वो आगे पहुंचेगी, तो अब शायद विजय ने कौन से किसी हमें को- पैसे दिए हैं? हाँ जी, अब ये या भी- कोई हम पेड सर्विस उसका कर रहे अब हैं, लेकिन वो पाकिस्तान अच्छा में- काम कर रहा है तो ठीक है, अब वेल डन। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग ये कहने लग जाएं कि हमें पैसे दिए हैं इंडिया वालों ने, हाँ। हमें फंड दिया है, इसलिए हम विजय की बातें कर रहे हैं। जो कि पाकिस्तान में अक्सर लोग ना, अक्सर और बेशतर यही कह देते हैं कि जी पैसे दिए पैसे, क्योंकि पैसे ही नजर आते रहते हैं लोगों को ना, बिल्कुल। पैसे दिए पैसे दिए, पैसों की कोई बात नहीं होती। जो बंदा अच्छा होता है ना उसकी तारीफ करते हैं लोग। अच्छा, और हमारे जितने सब्सक्राइबर है उनको हमारी वीडियोस जब नजर आएंगे तो वो डिफरेंट वीडियो होंगे, आम यूट्यूबरों की तरह। ये नहीं है कि ये घर में कपड़े धोते रहे और मैं मोबाइल पकड़ूं, ये जी कपड़े धो रही है, वो तो हर औरत धो रही होती है, इसमें नया क्या और है। दूसरी अच्छा जी, बात वो ये- खाना बना रही है तो वहां भी लॉगिंग वाला सिस्टम नहीं और है। दूसरी बात ये कि हम हल्के फुल्के लाइट अंदाज में बातें करते हैं दोस्तों। बिल्कुल। हमको यहाँ खबरें नहीं पढ़ रहे हैं कि हम बैठ के कहें हाँ जी अब ये खबरें पढ़ने लगे। हम एक अपने जैसे घर वालों से बातें करते हैं। आप हमारी जो यूट्यूब के लोग हैं ना, हमारी फैमिली की तरह हैं। बिल्कुल। और हम अपने उसी अंदाज में बातें करेंगे जैसे घर का बंदा घर के बंदे से बातें करता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें ये नहीं कि मैं टिशन टैट वाले कपड़े पहन के बैठ जाऊं और बहुत जैसे ज्यादा हमारे makeup मुल्क में ठोक के कुछ बैठ जाऊं। फैमिली व्लॉगर ठीक है? लोग हैं ना, ठीक वो है? अक्सर यही करते हैं, माँ बहनों को नचाते रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे नहीं चलो भाई, कर सकते, देखो अब मैं क्या क्योंकि करता कई लोग ये भी कहते हैं जी हम तैयार त्यूर होकर नहीं बैठते, पता नहीं, ठीक है ना, फुल मेकअप करके। तो चलो, ये टाइम हमारी वीडियो का खत्म हो रहा है और इनके लिए एक छोटा सा शेर है कि अंदाज बयां शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में मेरी बात उतर जाए। मैं ठीक करती हूँ, अंदाज बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इसके तो साथ दोस्तों, ही इन्होंने इजाजत सही है। शेर पढ़ा और मैं शेर की भी पैर तोड़ देता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए है। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आपका तमिलनाडु भी आबाद रहे, शाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद। जोसेफ जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।